क्रोकोडाइल और तेंदुए का शिकार। एक जंगल के सारे जानवरों को अपने मनमर्जी शिकार करके खाने वाला तेंदुआ एक बार लोमड़ी की बातों में आकर क्या करता है, आइए देखते हैं। कुछ समय पहले की बात है। एक जंगल में एक तेंदुआ रहता था। जब चाहे तब अपनी मनमर्जी जानवरों का शिकार करके खा जाता था। इसलिए सारे जानवर उसकी आवाज सुनकर ही डर के मारे भागने लगते थे। एक दिन तेंदुआ शिकार पर निकला तो उसे हिरन दिखता है। मुझसे बचकर भाग नहीं सकते, अब तो तुम्हारी खैर नहीं। नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं नहीं गया तो उनकी देखभाल कौन करेगा? कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए। तुझे छोड़ दूं तो मेरा क्या होगा? फिर तेंदुआ हिरन को शिकार करके खा जाता है। इसी तरह हर दिन सारे जानवरों को वो खा जाया करता था। एक दिन सारे जानवर तेंदुए से बचने के उपाय के बारे में सोचने के लिए हाथी के पास जाते हैं। बड़े भैया, दिन ब दिन उस तेंदुए की हरकतें बढ़ती ही जा रही हैं। अपनी मनमर्जी सबका शिकार करता रहता है, अब तुम ही हमें बचा सकते हो। बाप रे, मैं उससे लड़ाई नहीं कर सकता, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। बड़े भैया, तुम ही इस जंगल के सबसे बड़े भैया हो, तुम ऐसे करोगे तो हम सबको कौन बचाएगा? ही हमें बचाना तुम्हारा कर्तव्य है। हे भगवान, लेकिन मेरे प्राण संकट में आ जाएंगे, मुझसे नहीं होगा, चले जाओ यहाँ से। ऐसा ना करो प्लीज, तुम चाहो तो उसे अपने पैर के नीचे कुचल सकते हो। अपने आप पर भरोसा रखो, अगर तुमने उस तेंदुए का अंत किया तो जंगल का राजा तुम्हें ही बनाएंगे। अरे बाप रे, मुझे राजा वाजा नहीं बनना, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। छी छी छी, सिर्फ नाम के बड़े भैया हो, कितने डरपोक हो। तुमसे अच्छी तो वो छोटी सी चुईया है। मेरी बात मानो, हम अकेले तेंदुए का शिकार या मुकाबला नहीं कर सकते। उसका सामना करने के लिए एक अच्छा उपाय सोचना होगा। मैं एक लोमड़ी को जानता हूँ, हम उसके पास जाकर मदद मांगते हैं। इस तरह से सब मिलकर लोमड़ी के पास जाकर सारा विषय बताते हैं। आप चिंता मत करो, इस तेंदुए को हमें अपने शरीर के बल से नहीं, बुद्धि के बल से सबक सिखाना होगा। इसलिए मेरे पास एक अच्छा उपाय है, आप निश्चित होकर जाइए। फिर लोमड़ी धीरे से तेंदुए के पास जाती है। अरे वाह लोमड़ी, कैसे आना हुआ? मैं शिकार करके बहुत थक गया हूँ, कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, चलो जाओ यहाँ से। लेकिन मेरे पास आपके लिए एक अद्भुत खबर है, क्या सुनना नहीं चाहेंगे? क्या है? इस जंगल में एक मुनिवर है, तपस्या करके एक जादुई तालाब बनाया उन्होंने। जो कोई भी सबसे पहले जादुई तालाब का पानी पिएगा उसे मौत कभी भी नहीं आएगी, दुनिया में हमेशा के लिए अमर रहेगा। अरे वाह, बहुत अद्भुत विषय है, तुरंत ही मुझे उस तालाब पर लेकर जाओ। हाँ, जल्दी कीजिए, वरना किसी और ने पानी पी लिया तो। ये रहा जादुई तालाब। वाह, कितना अद्भुत है ना? देखा, पानी किस तरह चमक रहा है। अब देर मत कीजिए, तुरंत जाकर पानी पी लीजिए। ठीक है। इस तरह तेंदुआ पानी पीते रहता है। इतनी देर में दूर से मगरमच्छ उसे देख लेता है। उस तालाब में मछलियां न होने के कारण अगर कोई भी पानी पीने आता तो वो मगरमच्छ उसका शिकार करके उसे खा जाता, इसलिए वहाँ पर कोई नहीं आता था। वाह, आज कितना शुभ दिन है। बहुत दिन हुए कुछ अच्छा खाना नहीं मिला। किसी तरह से इस तेंदुए का शिकार करके अब मैं खाऊंगा और 10 दिन तक आराम करूंगा। फिर मगरमच्छ धीरे से तेंदुए को पकड़ लेता है। तेंदुआ कितना भी कोशिश करे वो भाग ही नहीं पाता। आखिर मगरमच्छ उसे खा
खा जाता है। लोमड़ी और बाकी के जानवर दूर से खूब खुश होते हैं देखकर। दोस्तों, तेंदुए का अंत हो गया, चलो खुशियाँ मनाएं। वाह रे वाह दोस्त, तुमने अपनी बुद्धि के बल से इस तेंदुए का अंत कर दिया। अब हम खुशी से मिलजुल कर रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी परिस्थिति में इस तालाब के पास मत आना। वो मगरमच्छ बहुत ही खतरनाक है और कुछ दिनों में ये तालाब सूख जाएगा तो मगरमच्छ का भी अंत हो जाएगा। तब तक सावधानी बरतना। ठीक है लोमड़ी बहन। और मिलजुल कर रहते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धि बल से कितनी भी बलवान क्यों ना हो, उसे हरा सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक तालाब में 2 मगरमच्छ होते हैं। उनमें नन्हा मगरमच्छ मछली तभी खाता है जब उसे भूख लगती है, लेकिन बड़ा मगरमच्छ जब देखो तब मछली खाते ही रहता था, चाहे उसे भूख हो या ना हो। छोटा मगरमच्छ बड़े मगरमच्छ के इस बर्ताव से बहुत परेशान रहता था। ऐसे ही खाते रहोगे तो थोड़े ही दिनों में तालाब की सारे मछलियाँ खत्म हो जाएगी। अरे दिन ब दिन तुम जरूरत से ज्यादा खा रहे हो। हो, मुझे कल के बारे में चिंता नहीं है दोस्त। अगर पेट पे थोड़ा सा भी खाली हो तो भर देता हूँ। कल के बारे में नहीं सोचोगे तो जीवन आज ही खत्म हो जाएगा, याद रखो। अरे ज्ञान बांटना बंद करो। लगता है पेट में थोड़ी सी जगह है, अभी जाकर 2 मछलियों से पेट भर कर आता हूँ। अच्छी बातें किससे पसंद आती है? कभी ना कभी तो मेरी बातों का मूल्य जानोगे। अच्छा ठीक है, तुम ऐसे ही विचार करते रहना। ओके, मैं यूं गया और यूं वापस आया। इस तरह बड़ा मगरमच्छ जाकर मछलियों को खाता है। फिर थोड़े दिनों के बाद उस तालाब के सारे मछलियां खत्म हो जाती है। अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। दोस्त, तालाब की सारी मछलियाँ खत्म हो गई है। अब क्या करें? मुझे बहुत भूख लगी है। जब मछलियां थी तो तुम बिना भूख लगे ही ठूसते थे, अब चिंता करके क्या फायदा। अच्छा ठीक है, चलो ना बगल वाले तालाब में चलते हैं। अरे इस तालाब को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। सुना है वो तालाब बहुत खतरनाक है। हाँ, बगैर खाने के कैसे जियोगे तुम? कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों में बारिश होगी, फिर बाढ़ आएगा तो इस तालाब में फिर से मछली आ जाएंगे। तब तक मैं यहीं रहूंगा। तुम्हारे जैसा बेवकूफ मैंने कहीं नहीं देखा। तुम यही भूखे मरो। हाँ, मैं तो चली। हाँ, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरी एक बात याद रखो, हमें बिना बात के खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अरे तुम्हारे साथ रहूंगा तो भूखा मर जाऊंगा। इस तरह मगरमच्छ बगल वाले तालाब के किनारे पहुंचता है। तालाब में एक बड़ी सी मछली को देखकर मगरमच्छ बहुत खुश हो जाता है। इस तालाब में तो भर भर के मछलियां हैं। आज से मैं यही पेट भर कर खाकर इसी तालाब के किनारे आराम करूंगा। अब देर किस बात की, तालाब पे चलता हूँ। हाँ हाँ। इस तरह तालाब में जाकर इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कहीं भी बड़ी मछली दिखाई नहीं देती। थोड़ी देर के बाद एक छोटी सी मछली दिखाई देती है। मगरमच्छ सोचता है, ओ तेरी, ये क्या? जब मैंने देखा तो एक बड़ी सी मछली दिखाई दी, अब अंदर आकर देखता हूँ तो सिर्फ एक ही छोटी मछली है। पता नहीं वो बड़ी मछली किधर चली गई। छोटी सी मछली को खाकर क्या लाभ है?
इसीलिए इसे स्नेह करके उस बड़ी मछली का पता लगाता हूँ। चलो। इस तरह सोचकर छोटी मछली के पास आता है। छोटी मछली बहुत चालाक थी। वो मगरमच्छ के मन की बात जान गई। अरे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। हाँ हाँ हाँ, जानती हो तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। मैं तुमसे नहीं डरती। मेरे बारे में तुम कैसे जानती हो? तुम्हें छोटी मछलियाँ खाना पसंद नहीं है। तुम्हें तो सिर्फ तालाब की बड़ी मछली ही चाहिए ना। अरे वाह, तुम मेरे मन की बात कैसे जानती हो? तुम बहुत चालाक हो। तुरंत उस बड़ी मछली का पता बता दो। बहुत भूख लगी है। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, धीरे धीरे चलते हैं। अगर तुमने उस बड़ी मछली का पता बताया ना, तो तुम्हें सारे मछलियों का लीडर बना लूंगा। अच्छा, ठीक है, चलो चलते हैं। इस तरह मगरमच्छ को लेकर छोटी मछली निकलती है। थोड़ी दूर जाने के बाद बड़ी मछली दिखाई देती है। ओ देखो, वो रही बड़ी मछली। चलो तुरंत हमला करो। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। मैं ये कहकर उस बड़ी मछली का पीछा करता है। थोड़ी देर के बाद बड़ी मछली अपने पूंछ से कस के मारती है, तो मगरमच्छ हवा में उड़कर तालाब के किनारे जा गिरता है। अरे बाप रे, ये मछली बहुत खतरनाक है। तुरंत इस पर हमला करके इसे खाना ही होगा। इस तरह छोटी मछली के पास आता है। जब छोटी मछली, अरे बेवकूफ मगरमच्छ, अरे वो बड़ी मछली हमारे बॉस से, तुम जैसे शत्रु से वो हमें बचाती है। तुमने हमारे तालाब में आकर बहुत बड़ा जुर्म किया है। वो तुम्हें तालाब के किनारे फेंक दिया, फिर भी तुम्हें अकल नहीं आई। बॉस को तुम क्या खत्म करोगे? हमारी बॉस तुम्हें खत्म कर देगी। इतना कहकर बड़ी मछली के पास जाती है। आज तो तुम्हारी खैर नहीं, आज कैसे भी करके खा जाऊंगा। तुम्हारे जैसे अनेक मगरमच्छ को भगा कर मारा है मैंने। अरे तुम्हारे जैसे मूर्ख को सबक सिखाना ही होगा। इस तरह मगरमच्छ पर हमला करती है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। आखिरकार बड़ी मछली उसके पूंछ से मगरमच्छ पर हमला करते ही वो तालाब के किनारे जाकर गिरता है। वो घायल होने के कारण वहां हिल नहीं सकता। हाय रे, अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे मुझे मेरे दोस्त की बात मानकर वहीं सुरक्षित रहना था। हमें खाने के लिए नहीं, जीने के लिए खाना चाहिए। जब तक ये बात समझ में आती, सब कुछ खत्म हो गया, मर गया रे। ये कहकर अपने प्राण खो देती है। इनमें बड़ी मछली से छोटी मछली कहती है, इस मगरमच्छ को अच्छा सजा मिला। मेरे होते हुए इस तालाब में कोई भी शत्रु नहीं आ सकता। सब निश्चिंत रहो। तुम हमेशा ऐसे ही होशियार रहो। अगर कोई शत्रु तालाब में आए तो उसका सामना करना चाहिए। ये कहकर वहां से चली जाती है। तब से सारे मछलियां खुशी से अपना जीवन बिताती है। तो इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करने के लिए ना भूलिए और हाँ, अगले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाने के लिए ना भूलिए।